जय श्री महाकाल दोस्तों। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि वास्तुशास्त्र यह सही है कि गलत है। क्या हम यूं ही वास्तु के नाम से परेशान होते रहते हैं या लोग स्टोरी सुनाते रहते हैं कि सच में ये चीजें एग्जिस्ट करती। आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे एक परिचित हैं जो छत्तीसगढ़ के रूरल एरिया में रहते थे और वहां पे इनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती थी। तंत्र मंत्र को लेके, वास्तु को लेके और कुछ चीजों को लेके इनके लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैशेस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे। उसके बाद ये शिफ्ट हुए भिलाई के एक बहुत रेपुटेटेड अपार्टमेंट में ये शिफ्ट हुए। वहां का वास्तु दोष ऐसा था कि वहां का साउथ वेस्ट कटा हुआ था, मतलब जिसको स्थिरता का पद बोलते हैं। वहां का अग्नि का पद कटा हुआ था साउथ ईस्ट का, जो शुक्र का कारक होता है। वहां प्रॉपर ईशान के पद में, मतलब नॉर्थ ईस्ट के पद में एंट्रेंस भी था। एंट्रेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के पद में किचन भी था यहाँ पे। इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि रिलेशनशिप में भी इनका डिस्प्यूट आ रहा था, फाइनेंस को लेके भी स्टेबिलिटी नहीं थी, पैसे आते थे बिल्कुल भी पैसे रुकते नहीं थे, सारा का सारा पैसा हेल्थ इश्यूज में, इलाज कराने में और इधर उधर की चीजों में इनका सारा का सारा पैसा खर्च होता था। कि इनके परिवार वाले भी बोलते थे कि जहां पे लोगों का 1500 रुपए खर्च होना है वहां पे आपका 5000 रुपए खर्च हो जाता है। तो ओवरऑल इनके लाइफ में बहुत ट्रबल, बहुत परेशानियां चल रही थी। हम इनके घर का वास्तु हमने देखा, इनकी घर की चीजों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे दिक्कत ये हो रहा था, जैसे ही हम इनका किचन, नॉर्थ ईस्ट के किचन को उठाकर हम जैसे ही साउथ ईस्ट में लेकर गए, इनका मेंटल हेल्थ ऐसा डिस्टर्ब होने लगा। इनके लाइफ में ऐसे, मतलब ऐसा पागलपन था कि आपको समझ नहीं आता कि ऐसा भी क्या हो गया, ऐसी भी क्या चीज हो गई, पैनिक होने वाली बात हो गई। 24 आवर्स भी वो अपने किचन को साउथ ईस्ट में नहीं रख पाई, वापस नॉर्थ ईस्ट में उनका किचन आ गया। इसके बाद ये घर ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कहीं पे अच्छा सा घर मिल जाए, प्रॉपर वास्तु आधारित। हम घर ढूंढना स्टार्ट किए, घर देखना स्टार्ट किए, बट बहुत एफर्ट करने के बाद भी एक भी प्रॉपर इनको घर मिल नहीं रहा था। इसके बाद हमने क्या किया, रेमेडियल वास्तु हमने इनके घर पे काम किया और इनके घर का जो कोने कटे हुए थे, इनके घर का जो बाकी दोष था, उसके अकॉर्डिंग हमने रेमेडीज की। रेमेडीज जैसे ही हमने किया, इन्होंने उसके बाद में 3 घर देखा। 3 घर में से पहला घर और तीसरा घर प्रॉपर वास्तु आधारित इनको मिला। पहला घर तो इतना अच्छा था कि जब तक दोबारा ये बात करने के लिए गए तब तक वो घर किसी और को दिया जा चुका था। उसके बाद थर्ड घर जैसे ही इनको मिला, भिलाई के अगेन एक बहुत अच्छे लोकेशन में, एक बंगलोर टाइप में इनको एक घर मिला। वहां का वास्तु बहुत अच्छा था, इतना अच्छा वास्तु था कि वहां के जो मकान मालिक है वो भी उतने अच्छे वास्तु में नहीं रह रहे हैं। वो उतना अच्छा वास्तु था कि जब हमारे परिचित वहां रहना स्टार्ट किए तो लोगों को ऐसा लगता था कि वही वहां के मकान मालिक है। तो वहां की वास्तु व्यवस्था बहुत अच्छी, लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छी एनर्जी में रहने के लिए भी हमारा पुण्य होना चाहिए, हमको संभालना चाहिए। उनको वास्तु में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं था, ठीक है। और उनके मन में बहुत हमेशा नेगेटिव थॉट्स रहते थे कि मैं यहाँ पे आके फंस गई हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, इस टाइप का स्टेटमेंट उनके लाइफ में चलता रहता था। जबकि वहां पे रह के उनके लाइफ में बहुत ग्रोथ आ रहा था। वहां पे रहने के बाद उनके लाइफ में फॉरेन ट्रिप आया, प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए भी उनके पास में ऑफर आया, बिजनेस में एक्सपांशन करने के लिए उनके पास में ऑफर आया। बट जो भी चीज उनके मन में था कि उस घर को छोड़ना है, उस घर से हटना है। उसके बाद क्या हुआ, उस घर में 3 लोग रह रहे थे। उस घर में जो एक व्यक्ति रह रहे थे वो नॉर्थ वेस्ट के कमरे में रह रहे थे, सेल्स से रिलेटेड इनका काम था। एक पर्सन थे, ये रह रहे थे साउथ वेस्ट में, इनका भी सेल्स से रिलेटेड काम था। एक व्यक्ति जो रह रहे थे यहाँ पे साउथ ईस्ट में, इनका टीचिंग प्रोफेशन में इनका काम था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये लोग यहाँ से घर को शिफ्ट किए। अब इस बार इनके मन में था कि हमको वास्तु आधारित घर पे नहीं जाना है, वास्तु वास्तु हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमको बस हमारे अकॉर्डिंग लोकेशन, हमारे अकॉर्डिंग घर चाहिए। इसके बाद हुआ ऐसा कुछ, चूंकि इनके नहीं देना तो हमने भी इस बार इनको कुछ भी गाइड नहीं किया वास्तु के लिए। अब हुआ यहाँ पे ऐसा कि जो व्यक्ति रह रहा था वहां पे पुराने घर पे नॉर्थ वेस्ट में वायु के कोने में, तो उनकी लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ, उनकी लाइफ में फॉरेन ट्रिप का भी योग बन गया। अगले घर में पहुंचते ही उनका काम बहुत अच्छा चला, बाकी चीजें काफी कुछ बेहतर थी। और एक व्यक्ति रह रहे थे वो साउथ वेस्ट में थे, इनके लाइफ में भी सेल्स वाले थे, इनके लाइफ में भी ग्रोथ आया, इनके लाइफ में भी काम अच्छा हुआ, सारी चीजें अच्छी हुई। लेकिन चूंकि जो मेन व्यक्ति है, उनके माइंड में क्या था कि मेरे लिए वास्तु मैटर नहीं करता। अब उन्होंने क्या इस बार चुना था, साउथ ईस्ट का प्रवेश द्वार। साउथ ईस्ट का प्रवेश द्वार चुना, इसलिए ऐसा कुछ हुआ कि घर शिफ्ट करने का जब टाइम भी आया, उस समय भी वो व्यक्ति बिस्तर पे ही पड़े हुए थे, कंटिन्यू हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। कभी फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर, कभी होम्योपैथी डॉक्टर के चक्कर, कभी और किसी चीज का ऑपरेशन हो रहा है, कभी और किसी चीज का इलाज हो रहा है। मतलब यहाँ पे लेबर शिफ्टिंग कर रहे हैं और वो व्यक्ति वहां पे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक और व्यक्ति थे, चूंकि गलत एनर्जी वाले और गलत वास्तु वाले
घर में वो रहने चले गई थी। तो जो व्यक्ति यहाँ पे रह रही थी घर के नॉर्थ वेस्ट में, उनको भी कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज, उनको थायराइड क्लियर हो गया बहुत ही यंग एज में। तो ये चीजों को लेके इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, और ये लोग इस घर में ऐसे फंसे हुए हैं, एक ऐसा स्टक होके उलझे हुए हैं कि बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जो वास्तु का जो दोष होता है, इसको हम एक्सेप्ट करें या ना करें, जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, आप छत से कूदोगे तो आप भी मरोगे, छत से एक नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी कूदेगा तो वो भी मरेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे गिरेगा। ये ग्रेविटी जो जानता है उसके लिए भी काम करेगा, जो नहीं जानता उसके लिए भी काम करेगा। वास्तु शास्त्र का जो नियम है ये भी ऐसा है। वास्तु के ऊपर हम विश्वास करें या वास्तु के ऊपर हम विश्वास ना करें, लेकिन शास्त्र की व्यवस्था में अगर हम रहेंगे तो हमारे जीवन में वह घटना घटकर रहेगी। पुराने समय के लोग वास्तु को नहीं मानते थे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। पुराने समय के लोगों को भी वास्तु की समझ थी। पहले के समय के लोगों को, जो ठेकेदार होते थे, पहले के समय के लोग जो भूमि का निर्माण करते थे, जमीन निर्माण करते थे, ये लोगों को भी वास्तु की समझ थी। पहले के घरों का आपको याद होगा तो पुराने समय के पिक्चरों में भी ऐसा दिखाया जाता है, चारों तरफ में घर रहते थे, बीच में एक तुलसी चौरा रहता था, पूरे परिवार की महिलाएं बैठ के खाना बनाती थी एक साथ में, शाम को बच्चे खेलते थे। एक संयुक्त परिवार 40 से 50 लोगों का एक घर के नीचे रहता था और बहुत खुशी खुशी रहता था। उसके बाद क्या हो गया, लोगों के पास जमीन कम होने लग गए, लोगों को वास्तु की समझ से लोग बाहर आते गए, घर भी छोटे होते गए, वास्तु के दोष भी बढ़ते हो गए। अब तो ऐसा है कि पति पत्नी और बच्चे भी एक घर में नहीं रहते, मॉलिकुलर फैमिली, बच्चा रह रहा है हॉस्टल में, वाइफ काम के चलते और कहीं रह रही है, हस्बैंड कहीं और रह रहे हैं। तो जॉइंट फैमिली की तो बात ही नहीं है। हमारे घर भी छोटे हो गए, हमारे घर के वास्तु दोष भी बढ़ते गए, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बढ़ते रह गई। अब यहाँ पे और क्या चीजें हो रही है, आजकल के जो आर्किटेक्ट हैं, घर को सुंदर बनाने के चक्कर में, बिल्डिंग को सुंदर बनाने के चक्कर में घर के सारे कोनों को काटते जाते हैं। लोगों के लाइफ में डिस्टर्बेंस और ट्रबल ऐसा है कि सेविंग्स तो छोड़ दो, लोगों के लिए सर्वाइवल टफ हो गया है। तो आप जहां पे भी रहते हैं, अपने घर का एक बार वास्तु का जांच जरूर कराइए, और अपने लाइफ में विजिबल चेंजेस देखिए, विजिबल ग्रोथ देखिए। जय श्री महाकाल।